डीएलएड द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए यूनिट आपके बी पार्ट की दूसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। कि भारत में भाई इंग्लिश लैंग्वेज की क्या संरचना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसमें पहला प्रश्न है, हाउ मैनी साउंड्स आर इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कितने साउंड्स हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो आप इंग्लिश के अंदर साउंड्स दोस्तों, लेटर्स पूछे तो आप 26 कर सकते हो, लेकिन साउंड्स पूछा है इन्होंने, तो साउंड्स आप करोगे 44 साउंड्स, जिसमें वोवल्स के साउंड है 20 एंड कॉन्सोनेंट्स के साउंड है 24। वो लेटर्स वाला मामला अलग है, यहाँ पर साउंड्स वाला मामला अलग है। व्हाट इज सेलेबल, सेलेबल क्या है, ए सेलेबल वन वोवल इज और ए वर्ड साउंड पार्ट ऑफ द वर्ड विच कंटेन्स। नेक्स्ट देखिएगा व्हाट इज डिफॉन्ग्स, डिफॉन्ग्स क्या है, डिफ्थॉन्ग्स, डिफ्थॉन्ग्स क्या है, डिफ्थॉन्ग्स मीन डबल साउंड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल्स साउंड pronounced as a single syllable. These diphthongs long vowels but the length is reduced before the consonants. Diphthongs it the mixture is voiceless. Voiceless sound in number are also of two called impure vowels. Vowel sound they are 8. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नाउ अबाउट लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स के बारे में आप क्या जानते हैं। लिंकिंग वर्ड्स क्लोजेस आर दोज वर्ड्स दैट लिंक टू सेंटेंस और टू वर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सो, सिंस, बिकॉज, इज, अंटिल, आल्दो आदि। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मीन क्या है यहाँ पर, क्वांटिफायर्स आर द वर्ड्स दैट refer to quantity of things. They are usually placed before uncountable. The quantifiers much, a lot of are nouns, little, a little, the little, few, a few, the few, some, any, much, many आदि। ये क्या है quantifiers। What is the difference between the structure sentence of Hindi and English। हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। देखिएगा लैंग्वेज डिफर्स इन फॉर्म, इन इंग्लिश इट इज एसवीसी यानी सब्जेक्ट वर्ब और नेक्स्ट जो आपके होता है कंजक्शन वगैरह। इन हिंदी में क्या है, सब्जेक्ट, कॉन्सोनेंट्स और अंत में आ जाती है वर्ब। इस प्रकार ये शब्दों की संरचना यानी वाक्य की संरचना हिंदी और इंग्लिश में अलग है। तो इसको आप देख सकते हो जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। सेंटेंस इन इंग्लिश, सेंटेंस इन हिंदी, जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश में पता ही चल रहा होगा। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ये गाना गा रहा है, तो इंग्लिश में उसको लिखते हैं ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, तो इसको लिख सकते हैं द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। राम बिकम ए डॉक्टर, तो राम एक डॉक्टर बन गया। तो इसमें आपके जो इंग्लिश के वर्ड सेंटेंस है उसमें आपको वर्ब को बीच में लाया जाता है, जबकि हिंदी में वर्ब को अंत में लाया जाता है। इस प्रकार हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस की स्ट्रक्चर में डिफरेंसिटी है। ए सेंटेंस वाज टू पार्ट इन सब्जेक्ट प्रेडिक्ट इन इंग्लिश, जैसे मोहन इज ईटिंग फूड प्रेडिक्ट। इन हिंदी में क्या हो जाएगा, मोहन खाना खा रहा है। तो दैस एंड सब्जेक्ट बट we can comes to say that in Hindi sentence verb comes in the end in the beginning, object comes somewhere in between them. In English sentence and the subject in both comes, the verb comes the center of the sentence in the beginning and object comes in the end of Hindi and English languages. The end number of the subject the sentence affect the verb gender. In Hindi in a negative sentence the word not comes before the verb, and in English the word hot comes in between helping verb and main verb. तो इस प्रकार ये भारतीय जो ये हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश की लैंग्वेज इसके स्ट्रक्चर में भिन्नताएं हैं। राइट ए शॉर्ट नोट कंपाउंड सेंटेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंस है, इसके ऊपर शॉर्ट में आपको लिखना है कुछ। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू सेंटेंस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे राम वेंट टू सी रमेश बट ही वाज नॉट देयर। तो यहाँ पर एक तरह से कंजक्शन है बट, जिससे दो वाक्यों को जोड़ा गया है। टू सेंटेंसेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है,
clause and other. Clause and one or more a sentence that consists of a principal dependence clause depending on it a complex. जैसे एग्जाम्पल है, सेंटेंस है एक तरह से, दिस द फैक्ट्री दैट कॉच फायर यस्टरडे, ये वही फैक्ट्री है जिसमें कल आग लगी। इसके लिए यहाँ पर ये जो दैट वर्ड लगा है ये इसको बना रहा है कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में, सॉरी कंपाउंड में ऊपर वाला वाक्य है जैसे राम वेंट टू सी रमेश बट ही वाज नॉट देयर। इस प्रकार हो गया ये आपके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंसेस। स्ट्रक्चरल अप्रोच देखिएगा, ये क्या है, दिस अप्रोच मेथड इज नाउन एज न्यू अप्रोच एंड ओवरऑल अकॉर्डिंग टू C.S. संधारी एक विद्वान का नाम है जो क्या कहती है स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में। द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ इंग्लिश इज टीचिंग द लर्नर सर्टेन selected structure in a certain order. Next, the following sentence have the same words but gives the different meaning in different arrangement of word patterns. His wife, his wife is he wise he is. Characteristic of structural approach का characteristic क्या है? Speech is emphasized. Language material are carefully selected and graded. Sentence become active because they learn language through activity. Language is taught in a meaning situation is oral aspects of any language is given more importance. It is a systematic approach. Disadvantage क्या है अब इसके, disadvantage of structure approach, तो ये suitable teacher for the approach are not available. Reading, writing and vocabulary are neglected, not useful in overcrowded classes. Knowledge of mother tongue is not exploited. Overemphasis on drill work is given. It demands too much language materials. Next question की तरफ बढ़िएगा, what is audiolingual method teaching in English? तो what is audiolingual method teaching in English? तो इसमें हो जाएगा the audiolingual method is a method of foreign language teaching which emphasizes the teaching of listening and speaking before reading and writing. It uses dialogues as the main form of language, presentation and drills as the main training techniques. Mother tongue is discouraged in the classroom. It is also known as army method. Advantage क्या है अब structure method का? The method emphasizes the active use of language. This method promotes speaking, listening. So the material and is presented in the dialogue form. The structural patterns are taught using repetitive drills. Vocabulary is strictly limited. Language teaching through audio-visual aids. Language skills are taught and then speaking in order, first listening. Limitation क्या है? It is not useful in the overcrowded classes. बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं. The skill like reading and writing are not emphasized. The use of audiovisual aids required hug funds. Trained teachers are not available easily. इसके लिए ट्रेनिंग टीचर्स यहीं पर शिक्षक आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं. फिर नेक्स्ट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच CLT. इसमें क्या होता है? The communicative approach is the recent and latest approach. Teachers have known that the aim was to get students communicating successfully outside the classroom. Characteristics of CLT यानी communicative learning techniques. The skill of speaking and writing are included in this approach. It gives emphasis on this semantic objective of a language. It lays emphasis on language. It lays less stress on grammar. The need of the learner is to communicate his feelings and thought to others. It is based upon the concept of how language is used. It provides the communicative opportunities. Task-based language teaching method. Task-based language teaching method क्या है? The efforts of the learners in absence of teachers can be called task. In this method, the teacher is not there to supervise
So the task to be carried out by learners is known as task based. In short, in this material the learners are assigned any kind of task to be performed by active participation and that enables them to develop required skills. इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीआर का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। तो टीपीआर क्या है? टास्क बेस्ड लैंग्वेज, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड हो जाएगा। तो इस प्रकार यह वीडियो यही होता है समाप्त। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।